हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम आपको क्लास 12 के बिल्कुल नए टॉपिक में लेकर के आए हैं जिसका नाम क्या है, क्षेत्रफल सदिश। कुछ हेडिंग्स हैं जिनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्षेत्रफल सदिश क्या है, समतलीय कोण क्या है और घन कोण क्या है। क्योंकि ये तीन जो छोटी छोटी हेडिंग्स हैं, इनके आधार पर ही जो है हम लेसन को आगे और बढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे गॉस की प्रमेय क्या है, कि गॉस की प्रमेय को हम कैसे प्रूव करेंगे। तो आज पहले हम क्या करते हैं, इन तीन हेडिंग्स को पढ़ेंगे। किसको? क्षेत्रफल सदिश, दूसरा समतलीय कोण क्या होता है, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि घन कोण क्या होता है। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ में अंत तक, तभी आपको समझ में आएंगी तीनों हेडिंग्स। और ये तीनों हेडिंग्स जब आप समझ जाएंगे तब आपको जो है गॉस की प्रमेय समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहली हेडिंग हमारी क्या है, क्षेत्रफल सदिश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एरिया वेक्टर। एक्चुअली में एरिया वेक्टर होता क्या है, जो भी हमारे पास बंद पृष्ठ होते हैं उस बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयवों से एक जो है सदिश संबद्ध रहता है, जिसका परिमाण इस अवयव के क्षेत्रफल के बराबर और उसकी जो दिशा रहती है वो बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। और यह जो है क्षेत्रफल क्या कहलाता है, हमारा क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। इसको समझते हैं इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में जो है कोई एक बंद पृष्ठ दिया गया है। ठीक, ये हमारा क्या है, कोई एक बंद पृष्ठ दिया गया है। अब इस बंद पृष्ठ को अगर हम गौर से देखें तो इसमें जो बंद पृष्ठ का एरिया है वो आपको दे रखा है कैपिटल ए, लेकिन ये जो एरिया है इसका, ये एरिया क्या है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टों से मिलकर के बना है। उन छोटे छोटे पार्टों को ही हम क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जैसे हम सपोज कर लें कि ये पृष्ठ हो गया एक छोटा सा, ऐसे ही एक पृष्ठ ये हो गया, ऐसे ही एक पृष्ठ ये हो गया। तो ये जो छोटे छोटे पृष्ठ होते हैं यही हमारे क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। और इनका जो अगर हम एरिया वेक्टर निकालेंगे तो वो इस तरह से रहता है। इसको हम लोग लिख देते हैं डी ए। डी ए मतलब होता है सूक्ष्म एरिया। कंप्लीट एरिया जो हमारा है वो क्या है, ए है, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म एरिया होता है वो क्या होता है, डी ए होता है। और डी ए के लिए जो है हम क्या करेंगे, वेक्टर का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, बाहर की ओर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम ये चाहें कि ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, इन पॉइंटों को मिला करके ही तो हमारा पूरा पृष्ठ बना हुआ है। तो हम एक बार फिर से समझते हैं कि बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश जो होता है वो संबद्ध रहता है, जिसका परिमाण जो होता है क्या होता है, इस अवयव के क्षेत्रफल के बराबर होता है। और दिशा जो होती है वो क्या होती है, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब की दिशा में होती है। इसीलिए हमने क्या किया, इसमें देखिए बाहर की ओर दिशा खींची गई है। ठीक, तो ये अभिलंब की दिशा में हो गया। और यह सदिश जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। अब इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे सपोज करें ये हमारे पास एक बॉल है। अब ये बॉल जो है ये इसका पूरा क्या हो गया, पृष्ठ हो गया। अब ये जो पृष्ठ बना है ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टों से मिलकर के बना है। जैसे इसको अगर समझें तो सपोज करें इस बॉल पे एक इस तरह से अगर हम डॉट बना लें, ये हमारा डॉट बन गया, क्लियर। अब इस डॉट में देखें तो इसके लिए जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो इसके बिल्कुल जस्ट बाहर की ओर होगा, इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में। ऐसे ही हम एक डॉट और बना लेते हैं, ये डॉट हो गया हमारा, ये क्या है, सूक्ष्म एरिया हो गया। और भी हम डॉट एक बना लेंगे, ये भी क्या हो गया, सूक्ष्म एरिया हो गया। तो ये जो पूरा पृष्ठ है हमारा, ये छोटे छोटे अवयवों से मिलकर के बना होता है। और इसके लिए जिस हम वेक्टर का प्रयोग करते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। जैसे इसके लिए इस तरह से, इस पृष्ठ के लिए इस तरह से, इस पृष्ठ के लिए इस तरह से। तो क्षेत्रफल जो रहेगा वो क्या रहेगा, अभिलंबवत दिशा में ही रहेगा। ये हमारा होता है क्या, क्षेत्रफल सदिश। तो आप हेडिंग को नोट करें, फिर आपको हम बताते हैं समतलीय कोण क्या होता है। अब समझते हैं कि समतलीय कोण क्या होता है। समतलीय कोण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। और प्लेन एंगल की परिभाषा या समतलीय कोण की परिभाषा होती है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। जैसे इसको एक समझते हैं डायग्राम से। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, कोई एक वृत्त है।
ये क्या है हमारा, कोई एक वृत्त दिया गया है। अब अगर ये वृत्त दिया गया है तो इस वृत्त का कहीं ना कहीं कोई केंद्र भी होगा। तो हमने सपोज किया ये इसका जो है केंद्र हो गया, केंद्र को हमने सेंटर पॉइंट को ओ से शो कर दिया। अब इसकी परिभाषा ये कह रही है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा, अब ये वृत्त है और हमने मान लिया कि इसमें ये जो है एक चाप है। चाप आप लोग जानते ही हैं कि ये जो है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, ये आपका चाप का काम करेगी। ठीक, अब इस चाप के द्वारा हम यहां पे नाम लिख देते हैं, चाप का क्या हो गया, ए और बी। इस चाप के द्वारा इसके केंद्र पर जो ये कोण बनाया जा रहा है, इस कोण को ही हम क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कोण कहते हैं। ठीक, अगर हम ये मान लें कि हमारे पास जो वृत्त दिया गया है इसकी त्रिज्या क्या है, आर, तो आर ये भी होगा और आर ये भी होगा, क्योंकि वृत्त की जितनी भी त्रिज्याएं होती हैं सब क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब अगर हम ये मान लें कि इस चाप की जो लंबाई दी गई है, उस चाप की लंबाई क्या दी गई है, एल। हमने मान लिया कि चाप की लंबाई, ये आपका क्या हो गया, ये आपका चाप है, ये आपकी त्रिज्या हो गई। चाप की लंबाई जो दी गई है वो एल दी गई है, त्रिज्या क्या हो गई, आपकी आर हो गई। तो यहां से हम अगर फार्मूला इसका निकालें तो हम लिख सकते हैं क्या, समतलीय कोण। समतलीय कोण, समतलीय कोण जो होता है इसको हम कर रहे हैं किससे, थीटा से। और समतलीय कोण बराबर आपका होता है क्या, चाप बटे त्रिज्या, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहां से थीटा हो गया, चाप की लंबाई दी गई है आपको एल और त्रिज्या आपको दी गई है क्या, आर दी गई है। तो थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, एल अपान आर। क्लियर। अगर इस समतलीय कोण के मात्रक की बात की जाए तो समतलीय कोण का जो मात्रक होता है इसको हम लोग व्यक्त करते हैं किसमें, रेडियन में। किसमें व्यक्त करते हैं, रेडियन में। तो समतलीय कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बेटा, रेडियन होता है। ठीक, अब यहां पर अगर ध्यान दीजिए, यदि हम क्या करें, एल को आर के बराबर कर दें, एल को आर के बराबर कर दें, अर्थात जो हमारा चाप है वो क्या हो जाए, त्रिज्या के बराबर हो जाए, तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा एल अपान आर, और ये हो जाएगा क्या आपका आर अपान आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, अर्थात थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन, या हम इसको कह सकते हैं 1 रेडियन। तो हम यहां से क्या करेंगे, 1 रेडियन की परिभाषा निकालेंगे कि आखिरकार 1 रेडियन होता क्या है। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो 1 रेडियन है वह समतलीय कोण होता है। 1 रेडियन क्या होता है, वह समतलीय कोण होता है, जो 1 रेडियन वह समतलीय कोण होता है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। अर्थात अगर इस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो, मान लीजिए कि r बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है और आप जो चाप लगा रहे हैं वो भी कितना है, 3 सेंटीमीटर का ही हो, तो त्रिज्या जो थी वो किसके बराबर हो गई, चाप के। तो यहां पर जो एंगल बनेगा थीटा, वो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन की परिभाषा फिर से समझ लीजिए एक बार, 1 रेडियन वह समतलीय कोण होता है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया जाता है। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया, समतलीय कोण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। अब हम समझते हैं कि घन कोण क्या होता है। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब आइए समझते हैं कि घन कोण क्या होता है। घन कोण जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की परिभाषा यह होती है कि किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, और घन कोण को हम क्या करते हैं, ओमेगा से व्यक्त करते हैं। आइए इसको समझते हैं फिगर से। जैसे ये हमारे पास जो है कोई क्या दिया गया है, गोलीय पृष्ठ दिया गया है। अब इस गोलीय पृष्ठ का ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर, सेंटर को हमने ओ से शो कर दिया। क्लियर। अब यहां पर हमने क्या किया, इसका कोई छोटा सा ये एक भाग ले लिया, ये इसका जो है छोटा सा भाग ले लिया। अब इस छोटे से भाग की जो डिस्टेंस है, ये मान लेते हैं डिस्टेंस क्या हो गई, आर हो गई। ये डिस्टेंस क्या हो गई, आर, क्योंकि रेडियस पे ही रहेगा इसके। ठीक। अब इसके अगर एरिया की बात की जाए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, डीए। डीए मतलब क्या हो गया, सूक्ष्म एरिया हो गया, क्योंकि जो पूरा पृष्ठ है हमारा ये छोटे छोटे अवयवों से मिलकर के ही बना हुआ है।
तो ये हो गया डीए, ऐसे ही फिर डीए, ऐसे फिर डीए, ऐसे फिर डीए बनेगा आपका। क्लियर? तो अब इस डीए एरिया के द्वारा जो इसके सेंटर पर कोण बनाया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? घन कोण। कैसे बनाया जा रहा है उसको समझ लेते हैं। यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसको इस तरह से, एक मिनट इसको आर को यहां से रफ करते हैं पहले, और ये इसको मिला देते हैं। ठीक, ये आपका आर ही रहेगा। अब ये जो एंगल बनेगा पूरा, यहां पर जो एंगल बनेगा इसके द्वारा, इसको हम क्या कहेंगे? घन कोण कहेंगे। घन कोण को जो है हम किससे व्यक्त करते हैं? ओमेगा से व्यक्त करते हैं। जो हमारा घन कोण होता है, ध्यान देंगे, घन कोण जो होता है, घन कोण को हम व्यक्त करते हैं ओमेगा से। और ओमेगा इज इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये एरिया क्या है? सूक्ष्म एरिया है। तो सूक्ष्म एरिया के द्वारा जो घन कोण बनेगा वो भी क्या बनेगा? सूक्ष्म ही तो बनेगा। तो इसके एरिया घन कोण को हम लिख सकते हैं क्या? डी ओमेगा। डी ओमेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? डी ओमेगा। अब डी ओमेगा इज इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? डी ए अपान आर स्क्वायर। डी ए अपान आर स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पर क्या हो जाए कि यदि डी ए इज इक्वल टू अगर हो जाए आर स्क्वायर, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा? डी ए अपान आर स्क्वायर की जगह पर क्या करेंगे? अब डी ए रख देंगे, या डी ए की जगह पर क्या रख देंगे? आर स्क्वायर रख देंगे। तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल, और डी ओमेगा इज इक्वल टू आ जाएगा क्या? 1। अब जैसे आपने समतली कोण का मात्रक पढ़ा, समतली कोण के मात्रक को हम लोग क्या कह रहे थे? रेडियन में। समतली कोण का जो मात्रक होता है उसको क्या कहेंगे? रेडियन कहेंगे। ऐसे ही जो हमारा घन कोण होता है, घन कोण का जो मात्रक होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? स्टेरेडियन। इसको क्या कहेंगे? स्टेरेडियन। ठीक है, रेडियन समतली कोण का मात्रक है, और स्टेरेडियन जो है ये घन कोण का मात्रक है। अब अगर यहां से परिभाषा निकालना चाहे स्टेरेडियन की, परिभाषा क्या लिख सकते हैं? एक स्टेरेडियन वह घन कोण होता है जो गोलीय पृष्ठ के वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी थी? आर थी। त्रिज्या के वर्ग के क्षेत्रफल के वाले खंड द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया जाता है। मतलब गोले के केंद्र पर ही कोण बनेगा। किसके द्वारा बनेगा? इस छोटे से सूक्ष्म खंड के द्वारा। लेकिन इस छोटे से सूक्ष्म खंड का जो एरिया है वो क्या हो जाए? आर स्क्वायर हो जाए। यानी जो रेडियस है उसके वर्ग के बराबर हो जाए, तब जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा? हमारा एक स्टेरेडियन हो जाएगा। तो ये 3 छोटी छोटी परिभाषाएं थी आपकी, जिसको आपने पढ़ा और आपने इसको समझा। अब तीनों परिभाषाओं के आधार पर ही हम आपको आगे पढ़ाएंगे क्या? वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, फिर आपको पढ़ाएंगे कि गाउस की प्रमेय क्या होती है, फिर आप पढ़ेंगे कि गाउस की प्रमेय की उत्पत्ति कैसे की जाती है, फिर हम जो है एप्लीकेशंस पढ़ेंगे किसके? गाउस थ्योरम के। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें, और प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ में इसको कहें कि सब्सक्राइब करें, जिससे नए नए वीडियो आने पर आप इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। नया वीडियो मेरा आएगा तुरंत आप तक पहुंचेगा, और तुरंत आप उसको जो है रीड कर पाएंगे। तो इस तरह से बेसिक फंडामेंटल्स के साथ में हम धीरे धीरे फिजिक्स के बृहद रूप को पढ़ना शुरू कर चुके हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग भी मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।